में कंबल बांटकर किया गया नए साल का स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बैनर तले बच्चों को बांटे गए स्वेटर। बहराइच में मंडलीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिवस पर मंडलीय प्रतिभा खोज परीक्षा का हुआ आयोजन। नए साल पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का तोहफा। 16 जनवरी तक बढ़ाया गया एक मुफ्त समाधान योजना। महोबा में हाईवे पर बनकर तैयार हुआ नवनिर्मित यातायात कार्यालय। नवनिर्मित यातायात कार्यालय का एसपी ने किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी में देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर। नए कानून हिट एंड रन के मामले को लेकर बस और ट्रक चालकों ने की देशव्यापी हड़ताल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लखनऊ में नए साल का स्वागत गरीब बच्चों को कंबल बांटकर किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बैनर तले बच्चों को बांटे स्वेटर गए। अंबर फाउंडेशन के चेयरमैन वफा अब्बास ने आयुनुद्दीन के साथ गरीब बच्चों को स्वेटर बांटे और गरीब असहाय जनता को फ्री मोतियाबिंद इलाज कराने की भी अपील की। साथ ही रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह द्वारा हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया गया। वहीं आयुष्मान कार्ड बनवाने की भी अपील की गई और जनता सरकार की हर योजना का लाभ उठाए, इस बात को भी उन्होंने कहा। बहराइच में महाराजा बलभद्र सिंह महाविद्यालय में मंडलीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित की गई। यहां कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिवस के मौके पर प्रतिभा खोज परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित होती है। वहीं परीक्षा में चुने गए बच्चों को 8 जनवरी को नंदनी नगर महाविद्यालय में पुरस्कार मिलता है। साथ ही परीक्षा में पहले स्थान आने वाले बच्चों को मोटरसाइकिल, दूसरे स्थान पर 21,000 का इनाम दिया जाता है। लखनऊ में एक मुफ्त समाधान योजना को ऊर्जा मंत्री द्वारा 16 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि 8 नवंबर से एक मुफ्त समाधान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसकी 31 दिसंबर तक आखिरी तिथि थी। लेकिन अभी किसानों की गन्ने की खेती का समय चल रहा था और बहुत से जनप्रतिनिधियों को इसका फीडबैक आया कि इसको बढ़ाना चाहिए, जिसे देखते हुए 16 दिन के लिए इस ओटीएस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग बिजली विभाग में एक मुफ्त समाधान योजना चला रहे थे। 8 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। कल 31 दिसंबर तक इस योजना को चलना था और कल की भीड़ को देखते हुए, कल रात तक लोग लगे रहे लाइन में, उसको देखते हुए, किसानों का गन्ने का ये सीजन चल रहा है, उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों की ओर से फीडबैक आया कि थोड़ा बढ़ाना चाहिए। इस तमाम बातों के दृष्टिगत हम लोगों ने इसे 16 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ये योजना 16 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। मैं सबसे अपील करता हूं उपभोक्ताओं से कि इस योजना का अवश्य लाभ ले लें। कल रात तक का जो फिगर आया है उसमें 47 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया है। यहाँ महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने हाईवे पर बनकर तैयार हुए नवनिर्मित यातायात कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं महोबा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानपुर सागर हाईवे पर नया यातायात कार्यालय खुलने से आम जनमानस को बड़ी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पहले यातायात कार्यालय पुलिस लाइन के अंदर होने से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, मगर अब यातायात कार्यालय हाईवे पर खुलने से लोगों की तमाम परेशानियों का समाधान जल्द हो सकेगा। यहाँ पर आज छतरपुर रोड पे, जो कि कानपुर सागर हाईवे है, उस पर एक नया यातायात कार्यालय उसको निर्मित होने के बाद उसका उद्घाटन किया गया है। जो हमारा पुराना यातायात कार्यालय है वो लाइंस में है और वो एक अंदरूनी ऑफिस था। वहां पे जाने के लिए कई लोगों को पता भी नहीं होता था कि कहाँ पर ये स्थापित है। अब इसकी विजिबिलिटी मेन रोड पर हो गई है। इसका जरूरी जनता को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और उनके लिए ज्यादा सुगम है यहाँ तक पहुंचना, और पुलिस के लिए भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम लोग ज्यादा अच्छे से अपना जो है यहाँ पे योगदान, क्योंकि इस मेन रोड हम लोग दे पाएंगे। विभिन्न अभियान भी यहाँ से अच्छे से चलाए जा सकेंगे और कहीं ना कहीं सुरक्षा के भाव भी ये उत्पन्न करता है क्योंकि ये मेन हाईवे पे इसको स्थापित किया गया। सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून हिट एंड रन के मामले को लेकर बस और ट्रक चालकों ने भी लखीमपुर खीरी में देशव्यापी हड़ताल की। इस हड़ताल का असर जिला लखीमपुर खीरी के सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। बता दें कि इस मोटर व्हीकल एक्ट के नए कानून में 7 लाख का जुर्माना और चालक को 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सभी चालक ताल कर रहे हैं।
जनपद अंबेडकर नगर में एक मुख्य आरक्षी की उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति हुई। पदोन्नति होने पर पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ द्वारा पद चिन्ह लगाकर बधाई दी गई। साथ ही बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई और भविष्य में पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की कामना की। इस अवसर पर पीआरओ, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अमरोहा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। बता दें कि आरोपी बदमाश 307 के मुकदमे में वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के हमीरपुर में हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। साथ ही अपने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुबीन खान का कहना है कि मोटर एक्ट में नए संशोधन को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। नए संशोधन में ड्राइवरों के लिए समस्याएं बढ़ा दी गई हैं। देखिए, मेरा नाम मुबीन खान है। मैं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ। ये जो हिट एंड रन का जो नया मामला आया है, जो नया संशोधन किया गया है, उसी मामले को लेकर हम डीएम साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है। क्या मांगे हैं उसमें? मांगे इसमें ये है कि देखिए, जो हिट एंड रन का जो पहले मामला था उसमें मैक्सिमम 2 साल का सजा का और थाने से ही उसमें जो जमानत का प्रावधान था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और 7 साल की सजा कर दी गई है। अब आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ड्राइवर लोग हैं वो किस कैटेगरी से आते हैं, वो उनको पालन पोषण करना ही बड़ी बात है। और इस समय पर ऐसी जो है चीज़ें लागू कर देना, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ये कहाँ से जो जैसा अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष और जाने माने उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला ने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने माता पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिले के 376 रोगियों को गोद लेकर साल भर का पुष्टाहार भी दिया गया और 376 रोगियों के दवा और खान पान का जिम्मा उठाया गया। इसी के साथ वहीं गंभीर बीमारी से ग्रस्त 7 लोगों को करीब 1.5 लाख रुपए की सहयोग राशि दी गई और पढ़ाई पूरी करने के लिए एक छात्र को 30,000 रुपए का सहयोग किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी का बराबर ये हम कार्यकर्ताओं को सुझाव रहता है कि जनहित के लिए कुछ किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में और आज 1 जनवरी है और मेरा जन्मदिन भी है। मेरे माता पिता से हमको यही संस्कार मिला है कि क्रंदन, रुदन और उत्सव एक साथ नहीं हो सकता है। केक काटने से बेहतर है किसी के दर्द को काटो। केक काटने से बेहतर है कि किसी की भूख को काटो। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज 370 क्षय रोग से ग्रस्त भाई बहनों को पुष्टाहार की किट दी गई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने नए साल का आगाज अवैध असलाह फैक्ट्री पकड़कर किया। दरअसल आज सुबह पुलिस ग्रामीण इलाकों में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध असलाह बनाने और उनको बेचने का कारोबार करने में जुटे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर खेत की घेराबंदी की। दबिश के दौरान पुलिस ने झोपड़ी में मौजूद 2 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही अवैध सशस्त्र बनाने का सामान, 3 बने हुए तमंचे, 2 निर्मित देसी बंदूकें, उसके अलावा अर्धनिर्मित तमंचे और देसी बंदूक बनाने का सामान बरामद किया। आज दिनांक 1/1/2024 की प्रातः में थाना मझिला थानाध्यक्ष सुब्रत तिवारी और उनकी टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान इन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि शिवनगरी नहर पटरी के किनारे कुछ लोग किशन के सरसों के खेत में झोपड़ी में अवैध शस्त्र बना रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम ने वहां पर छापा मारा और छापा के दौरान वहां से 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक पंकज पुत्र विश्राम निवासी कुम्हरुआ थाना मझिला और दूसरा नन्हे पुत्र नंदा निवासी सलेमपुर थाना मझिला। वहाँ पर जो पकड़े गए और तलाशी के दौरान इनसे बरामद हुई हैं 2 अदद तमंचे 315 बोर के, 1 अदद तमंचा 312 बोर का, 2 अदद बंदूक 12 बोर की, 1 अर्धनिर्मित बंदूक 12 बोर की, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा 315 बोर के, 3 अदद जिंदा कारतूस
व 4 अदद खोखा कारतूस 12 बोर के बरामद किए गए हैं। आज दिनांक इस समय लखनऊ से एक अनोखी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला लोगों को पक्षियों से प्रेम करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। बता दें कि राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर महिला जो अपने आप को पक्षी प्रेमी बताती है, साथ ही वो अनेकों पक्षियों की आवाज भी निकालती है। वहीं लोगों ने महिला का नाम कोयल रख दिया है, जो कि जगह जगह घूमकर लोगों को पक्षियों से प्रेम करने के लिए जागरूक करती है। इस समय मौजूद राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे, जहाँ साल का पहला दिन है और काफी भीड़ है। वहीं एक युवक मिला है जो अपने हाथ में एक पोस्टर पकड़े हुए हैं कि मिडिल क्लास लड़कों का कोई न्यू ईयर नहीं होता, बस साल बदलते हैं, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इस लड़के से हम बात करेंगे और जानेंगे इस तरीके का पोस्टर लेकर यहाँ ये पहुंचा है, क्या है पूरा मामला, और एकदम से इसके दिमाग में ख्याल आया। क्या नाम है आपका? सर सुखराम कुमार। राम जी, आप ये पोस्टर लेके 1090 चौराहे पर आए हैं, एकदम से ये आपके दिमाग में प्लान कहाँ से आया? सर जब किताबें पढ़ता रहता हूँ और सर नई नई मुश्किलों का सामना करता रहता हूँ, तो इसी तरह से आ गए। कौन से क्लास में, क्या उम्र होगी आपकी? सर हमारी उम्र अभी 20 साल है और मैं BA 3rd ईयर में हूँ सर। इसके माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या जनता से कहना चाह रहे हैं, क्या युवकों को बताना चाह रहे हैं आगे नई पीढ़ी को? सर यही बताना चाह रहे हैं कि मेहनत करते रहिए, हमारे लिए जब तक सक्सेसफुल न मिल जाए तब तक कोई नया साल नहीं है, कोई नया तारीख नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, एक नए युवक को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करते रहना। तो ये आपने आज ही किया है कि इससे पहले भी किया है या कहीं और किया है? मैं मतलब मोटिवेशनल एक मतलब मेरा वो है इंस्टाग्राम पे ID, उस पर मोटिवेट वीडियो डालता हूँ और पहली बार ये किया है मैंने, पोस्टर आज पहली बार लगाया है। क्या आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट किस नाम से है, कैसे है? UPSC Lover 047 मेरा इंस्टाग्राम ID है सर। ये एक युवक है जो 1090 चौराहे पर खड़ा हुआ है काफी देर से और इस तरीके की होर्डिंग लिए हुए है और आने वाले लोगों को होर्डिंग से एक मैसेज देने का काम कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मिडिल क्लास के नव युवक इस बात को समझेंगे कि नहीं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। प्रतापगढ़ में सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून हिट एंड रन के मामले को लेकर बस और ट्रक चालकों ने हड़ताल की। इस हड़ताल से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे कच्चे माल की ढुलाई भी प्रभावित हो रही है, साथ ही राजस्व की करोड़ों रुपए की क्षति हो रही है। बता दें कि चालकों द्वारा हादसे के दौरान प्रभावित को हॉस्पिटल पहुंचाने और ऐसा न करने पर 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा के विरोध में सरकारी और निजी चालकों ने सरकार के विरोध में हड़ताल की। सीतापुर में भारत सरकार की 86वीं जयंती के अवसर पर पूज्य स्वर्गीय रामलाल राही और श्रीमती सुंदरी देवी राही की मूर्ति का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राही जी की जीवनी की पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद मंदिर प्रांगण में विशाल जनसभा भी आयोजित की गई। किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा, पहले भेजा जाता था 1 रुपया और पहुंचता था 15 पैसा। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की शपथ आपके आशीर्वाद से जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लिया था कि न भ्रष्टाचार करूंगा न करने दूंगा, अर्थात न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है वह भी मैं पता करूंगा और वह भी वसूल करके गरीब की भलाई में एक एक पाई खर्च कर देने का काम करूंगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।